चलिए सेकेंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम वैदिक काल के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में? तो वैदिक काल के बारे में। पिछली वीडियो में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का सब कुछ ए टू जेड पढ़ लिया है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सब कुछ इम्पोर्टेंट हमने उसमें पढ़ लिया। बाकी इसमें जो आपका होने वाला है वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे। कंप्लीट जरूर करना, आपको इससे फायदा जरूर होगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सब कम समय में ज्यादा चीजें हम करेंगे, बातें कम करेंगे। सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका जो आप ये कह सकते हैं कि आपका जो ऋग्वेद है ये वाला, ये आपका सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। जो सामवेद है इसका संबंध किससे है? तो म्यूजिक से। म्यूजिक से म्यूजिक से है। जो यजुर्वेद है इसका संबंध आपका यज्ञ से है। यज्ञ से और गद्य तथा पद्य से। गद्य तथा पद्य से इसका संबंध है। अथर्ववेद का संबंध आपका जादू टोना से है। इसका संबंध आपका जादू और टोना से है। आप ये बताएंगे जो वेद हैं, वेदों को और क्या कहा जाता है? वेद हैं, वेद का अन्य नाम क्या है? इसको अपौरुषेय कहा जाता है। क्यों अपौरुषेय किस इसलिए कहा जाता है? क्योंकि ये देवताओं द्वारा रचित है। देवताओं द्वारा रचित, इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। जो ऋग्वेद है, सामवेद है। अच्छा, अब ये बताइए वेदत्रयी, वेदत्रयी क्या है? तो वेदत्रयी तीन वेदों का संगम है। और तीन वेद वो कौन से हैं? एक तो आपका हो गया ऋग्वेद, एक तो आपका हो गया ऋग्वेद, एक तो हो गया आपका सामवेद, सामवेद हो गया, और आपका यजुर्वेद। ये तीनों मिलकर के आपका वेदत्रयी बनाते हैं। यजुर्वेद आपका, ये तीनों मिलकर के आपका क्या बनाते हैं? वेदत्रयी बनाते हैं। जो वेदों के संकलन है, जो वेद आपके हैं, वेद जितने भी हैं, इसको संकलित किसने किया? इसको संकलित किसने किया? तो महर्षि वेद व्यास जी ने। किसने किया था? वेद व्यास जी ने किया था। और जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद यहां पर इसको पढ़ने वाला जो होता है वो होता है आपका पुरोहित। पुरोहित इसका जो मतलब होता नहीं है, इसका जो पुरोहित होता है उसको होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको होत्र कहते हैं। आपका एक ईरानी ग्रंथ है, ईरानी ग्रंथ, ईरानी ग्रंथ है आपका जेंद अवेस्ता। जेंद अवेस्ता, जो जेंद अवेस्ता आपका ईरानी ग्रंथ है, आप इसको हमारे वेदों से तुलना कर सकते हैं। इसका कार्बन कॉपी भी कह सकते हैं आप। इसकी मतलब इसके इसमें और उसमें आपका बहुत सारी समानताएं हैं। जो एक आपका श्लोक है ऋग्वेद, आपका जो एक तमसो मा ज्योतिर्गम है, या फिर हाँ ये लिखो अस्तो माँ सदगमय, सदगमय, ये आपका ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है। और जो आयुर्वेद है इसका उपवेद है। इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। आयुर्वेद नहीं, सॉरी, अच्छा हाँ आयुर्वेद ही है। आयुर्वेद इसका उपवेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल और सूक्त हैं? तो आपका 10 मंडल हैं, और 10 मंडल हैं और 1000 सूक्त आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। जो आपका 2 नंबर से 7 नंबर तक जो सूक्त है ये सबसे पुराने हैं। सूक्त मंडल, एक मिनट, कुछ, हाँ, जो आपका 2 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक आपके जितने मंडल हैं वो आपके सबसे पुराने हैं। सबसे पुराने मंडल हैं। इनको हम अन्य नाम इनका अगर कहें तो इनको वंश मंडल के नाम से भी हम जानते हैं। इनको हम वंश मंडल के नाम से जानते हैं। वंश मंडल जो पहला तथा जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल, ये आपके सबसे नए मंडल हैं, क्योंकि इनको सबसे लास्ट में जोड़ा गया था मंडल। ये आपका
न्यू है, सबसे न्यू है। और जो 9th मंडल है, नवा मंडल, ये पूरी तरीके से सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता, सोम देवता को समर्पित है। इसकी बात करें कि इसमें जो सूक्त हैं तो टोटल 1028 सूक्त हैं। और आपके जो मूल सूक्त हैं, चलो यहाँ पर ये तो लिखा है कि 1028 सूक्त हैं, लेकिन मूल सूक्त कितने हैं? मूल वो आपके 1017 ही हैं। 1017 है। जो बाकी जो 11 हैं, अन्य 11 हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको बाद में जोड़ा गया था और इनको बालखिल्य के नाम से जानते हैं। आप ये बालखिल्य सूत्र आपके ये कहे जाते हैं। तो आपके जो ऋग्वेद है, आपका जो ऋग्वेद है, इसमें ऋचाएं कितनी है? इसमें टोटल ऋचाएं कितनी है? तो इसमें ऋचाएं करीब 10,462 ऋचाएं देखने मिल जाती हैं। और जो ऋचाओं का अशाब्दिक अर्थ होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है मंत्र, आप ये भी कह सकते हैं मंत्र। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका मंत्र हो जाएगा। जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद, इसकी सबसे पुरानी शाखा, सबसे पुरानी शाखा शाकल है। शाकल है या कहेंगे शाकल भी कहा जाता है, बट आप शाकल समझे। आपकी इसकी सबसे पुरानी क्या है? शाकल है। जो 8वां मंडल है इसका, या फिर 8वां मंडल में लिख लो। जो इस मंडल की जो हैंडरिटन ऋचाएं हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको खिल कहते हैं। जो हैंडरिटन मंत्र हैं, हाथों से लिखे गए जो मंत्र हैं, उनको हम खिल कहते हैं। या फिर 8वें मंडल के जो मंत्र हैं, उनको हम खिल के नाम से जानते हैं। ठीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है आपका, वो आपका तीसरे मंडल में है। किस मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और जो आपका 10वां मंडल है, इसमें आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। और इसमें पुरुष सूक्त आपका वर्णित है। पुरुष सूक्त ये लिख लेंगे कि आपका 10वें मंडल में पुरुष सूक्त आपका वर्णित है। 7वें मंडल में इंपॉर्टेंट दशराग युद्ध, दशराग वॉर लिख लो या फिर युद्ध आप लिख लो, इसको इतना आप समझ सकते हैं। दूसरे मंडल में क्या है आप बताएंगे इसको। तो आपका तीसरे मंडल में आपका गायत्री मंत्र वर्णित है। गायत्री मंत्र तो आपको पता ही होगा। जो इसके रचयिता थे, गायत्री मंत्र के जो रचयिता थे, इनके रचयिता की बात करें तो आपका विश्वामित्र जी हैं। विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। और जो ये किन देवता को समर्पित है? देवता तो ये सूर्य देवता को समर्पित है, सूर्य देव को। ठीक है। और जनरली एग्जाम से पूछा नहीं जाता है, बट एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जनरली इसका उद्देश्य क्या है? जो गायत्री मंत्र है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो अनार्य लोग हैं, मतलब जो आर्य से नहीं है, उनको आर्य बनाना है। ठीक है। जो अनार्य लोग हैं या फिर अनार्य लोग हैं, उनको आर्य में कन्वर्ट करना है। आर्य में, कन्वर्जन वो वाला कन्वर्जन नहीं है जो आप सोच रहे होंगे। ठीक है, छोड़ो। और जो आपका गायत्री मंत्र है वो किसमें है? तो गायत्री मंत्र आपका ऋग्वेद में है। आपका जो गायत्री मंत्र है ये आपका किस वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। किसमें है? ऋग्वेद में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो आपका जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है, ऋग्वेद का जो इधर लिखो, जो 10th मंडल है, इसमें आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत को बताया गया, जिसको हम नासदीय सूक्त के नाम से जानते हैं। नासदीय सूक्त किस नाम से जानते हैं? तो नासदीय सूक्त के नाम से जानते हैं। और जो चौथा मंडल है, चौथा मंडल, इसमें आपका कृषि का उल्लेख है, एग्रीकल्चर के बारे में बताया गया है। ठीक है। और जो शूद्र शब्द आपका यूज होता है, शूद्र शब्द जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसमें पाया गया था? तो ये ऋग्वेद में पाया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पाया गया है। ठीक है। तो नासदीय सूक्त और जो शूद्र शब्द है वो आपका 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया गया है। भारतीय संगीत का जनक, फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, किस वेद को माना जाता है? विच वेद इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक? तो सामवेद, मैंने बताया जो सामवेद था, इसका रिलेशन आपका म्यूजिक से है, या फिर आप कहीं यूं कहें तो इसका संबंध संगीत से है। ऋग्वेद
ऋग्वेद का संबंध आपका प्रार्थना, प्रेयर, प्रे से है। किसे है? प्रे से या फिर प्रार्थना से। और जो आपका यजुर्वेद है, इसमें आपका कर्म कांड पाए गए हैं, पूजा करने की पद्धति के बारे में बताया गया है, कर्म कांड है। और जो आपका अथर्ववेद है, इसमें आपका जादू टोना और इन सब के बारे में बताया गया है। जादू टोना बाबू सोना, जादू टोना के बारे में इसमें आपको अथर्ववेद में देखने को मिल जाएगा। जो शाम होता है, शाम, ये ऐसे नहीं ऐसे, ये शाम होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ वो होता है सॉन्ग, मतलब गान, गान का मतलब गाना, सिंगिंग, सिंगिंग करना, गुनगुनाना। और इसके जो, अच्छा आप ये बताइए, जो शास्त्रीय संगीत हैं वो कितने हैं और कौन कौन से हैं? शास्त्रीय संगीत वो कितने हैं और कौन कौन से हैं? आपको पता है शास्त्रीय संगीत 7 होते हैं, यही करीब सारे गामा पाधा निसा। और जो जो आपका इस सामवेद का जो पुरोहित होता है, जो सामवेद का पुरोहित होता है, इसको हम उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। जो सामवेद का पुरोहित होता है उनको हम उद्गाता के नाम से जानते हैं। आपका जो सामवेद है, इसमें मुख्य रूप से केवल 75 ऋचाएं अपनी हैं, बाकी सब बोरो की गई हैं। बोरो का मतलब होता है उधार ली गई या फिर किसी दूसरे से। 75 ऋचाएं अपनी हैं, मात्र 75 ऋचाएं अपनी हैं, बाकी सब कुछ अलग से लिया गया है। कितनी ऋचाएं हैं इसमें आप बताएंगे? गंधर्व वेद, जो गंधर्व वेद है ये इसका उपवेद है। सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद है। और इसके जो उपनिषद हैं, इसके जो उपनिषद हैं वो आपका छांदोग्य, छांदोग्य तथा केन, छांदोग्य तथा केन उपनिषद आपका सामवेद के उपनिषद पाए जाते हैं। और जो आपका एक, क्या आपका जो भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण, उन्होंने गीता में खुद को क्या कहा है? गीता में खुद को क्या कहा? तो उसमें उन्होंने खुद को सामवेद कहा। क्या कहा? सामवेद कहा। पूछ सकता है तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। जादू टोना तंत्र मंत्र आपका अथर्ववेद में पाया जाता है। बता चुका आपका जादू टोना और ये सब जितना भी है आपका अथर्ववेद में पाया जाता है। और ये जो आपका अथर्ववेद, तो ये सांसारिक जीवन किससे जुड़ा है? ये सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन से आपका ये जुड़ा हुआ है, आप ये भी कह सकते हैं। और जितने भी आपका यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद में आपको बता चुका हूं, ठीक है। और जो तीनों हैं ये आपका पारलौकिक हैं। तीनों आपका एक कौन से हैं? ये पारलौकिक हैं। अथर्ववेद का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम, तो इसको हम ब्रह्मवेद भी कहते हैं। ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसको सबसे, यदि वेदों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है? वेदों में टॉप, टॉप का मतलब है टॉप पर, ठीक है। इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना, जो आपका अथर्ववेद की रचना है, महर्षि अथर्वा ने की थी, अथर्वा ऋषि ने की थी। किसने की थी? अथर्वा ऋषि की थी। और इसी के अंतर्गत आपका आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान तथा औषधियां, क्योंकि इसका जो उपवेद है वो आपका ऋग्वेद है, और ऋग्वेद के अंदर औषधियां आती हैं। औषधियां, मेडिसिन का पहला जिक्र पाया गया था, इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और जो इसके पढ़ने वाला पुरोहित होता है, इसका जो पुरोहित होता है वो आपका ब्राह्मण होता है, सॉरी ब्रह्मा होता है। क्या होता है? ब्रह्मा होता है। जो इसमें एक राजा थे हुए, राजा कहां के राजा? कुरुक्षेत्र के या फिर कुरु देश के राजा। कौन थे? महाराजा परीक्षित, जिनको सांप ने
सांप ने काटा था, उनका उल्लेख इसमें आपको देखने को मिल जाता है। जो गोत्र शब्द है, गोत्र शब्द सबसे पहले आपका अथर्ववेद में देखने को मिला। अथर्ववेद में आपका गोत्र शब्द सबसे पहले देखने को मिला। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है? तो आपका जो यजुर्वेद है ये वाला, इसमें आपका गद्य और पद्य दोनों को देखने को मिल जाता है इसमें। और जो यजुर्वेद है, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आपका कर्मकांड इन सब के बारे में बताया गया है। पूजा कैसे की जाती है, पूजा पद्धति, ये आपका इसमें बताया गया है यजुर्वेद में। तो आप यहां पर लिखो यज्ञ तथा अन्य कर्मकांड। कर्मकांड के बारे में आपको बताया गया है। इसका जो पुरोहित होता है, यजुर्वेद का जो पुरोहित होता है वो आपका होता है अध्रवायु। अध्रवायु होता है। इसके दो भाग हैं, यहां पर लिखेंगे यजुर्वेद। इसके दो भाग हैं, 1 और 2। 1 वाले का नाम है शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरे का नाम है कृष्ण यजुर्वेद। और जो शुक्ल यजुर्वेद है आपका, इसके अंतर्गत केवल पद्य है। क्या है? केवल और केवल पद्य आपका आ जाता है। और जो कृष्ण है, इसमें आपका पद्य तथा गद्य दोनों है। पद्य तथा गद्य दोनों है। जो पद्य है, इसके अंदर कौन सी रचना आती है? वाजसनेयी। यहां पर लिखेंगे वाजसनेयी संहिता। वाजसनेयी संहिता आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। ठीक है। और यहां पर देखो, जो आपका धनुर्वेद है, आर्चरी या फिर धनुर्विद्या कह सकते हैं आप, धनुर्वेद, ये इसका उपवेद है। किसका? यजुर्वेद का जो धनुर्वेद है आपका, ये उपवेद है। क्या है? उपवेद आपका देखने को मिल जाएगा। तुरंत आंख बंद करके इसको पढ़ेंगे। एक आपका इंपॉर्टेंट चीज जो आपका यज्ञ हुआ था, एक राजसूय तथा वाजपेय यज्ञ का जिक्र आपको यजुर्वेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। और जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ, वो आपका शतपथ ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण आपको देखने को मिलेगा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका किस उपनिषद से लिया गया है? तो आपके मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद आपका सही हो जाएगा। जो कठोपनिषद है, इसमें आपका क्या है? जो कठोपनिषद है, इससे आपका क्या लिया गया है? इसमें आपका यम नचिकेता संवाद, यम नचिकेता संवाद आपका लिया गया है। जो आपका छांदोग्य है, ये आपका सबसे पुराना है, सबसे पुराना है। और जो ये आपका बृहदारण्यक उपनिषद है, ये आपका क्या है? ये सबसे बड़ा है। क्या है ये? ये आपका सबसे बड़ा उपनिषद आपका देखने को मिलता है। ठीक है। कुछ अन्य जानकारी की बात कर लेते हैं। हमारे उपनिषदों की टोटल संख्या कितनी मानी जाती है? कुल उपनिषद हमारे उपनिषदों की कुल संख्या 108 के करीब है। जो उपनिषद है आपका एक टाइप की फिलॉसफी बुक है। फिलॉसफी पर आधारित पुस्तकें हैं। फिलॉसफी आपका दर्शन शास्त्र भी कह सकते हैं इसको। तो अगर पूछा जाए आपसे कि उपनिषद हमारी किस टाइप की बुक्स हैं, तो आपके दर्शन शास्त्र की बुक हैं। ठीक है। जो यहाँ पर बृहदारण्यक है, ये यहां से आपकी एक चीज कैरी की गई थी, जो है आपका कहां पर था? हाँ, बृहदारण्यक से आपका एक तमसोमा ज्योतिर्गमय, तो उधर में था तमसोमा, यही है आपका जो आपका तमसोमा ज्योतिर्गमय आपका
बृहदारण्यक उपनिषद से आपका लिया गया है। और जो छांदोग्य उपनिषद है ये, इसमें इसके अंदर सबसे पुराना है और इसके अंदर सबसे पहला उल्लेख श्री कृष्ण जी का है। सबसे पहला उल्लेख किसका देखने को मिला है? कृष्ण जी का सबसे पहला उल्लेख, मतलब ये कहने का मतलब है। कृष्ण जी का उल्लेख आपका इसमें सबसे पहला देखने को मिला है। सबसे पहले जो उल्लेख देखने को मिला है वो कृष्ण जी का, वो मिला है छांदोग्य उपनिषद में, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपको चार आश्रम बताए गए हैं। तो जो इसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत? उपनिषदों के अंतर्गत आपके 4 आश्रम बताए गए हैं। लेकिन उपनिषद के अंतर्गत आपके कुछ और उपनिषद आते हैं। वो कौन है? वो कौन सा उपनिषद है? तो आपका वो जबालोनोपनिषद है। इसके अंतर्गत आपके 4 आश्रम बताए गए हैं, 1, 2, 3 और 4। पहला आपका ब्रह्मचर्य है, दूसरा आपका गृहस्थ है, तीसरा आपका वानप्रस्थ है और आपका फिर संन्यास है। याद रखेंगे। ऋग्वैदिक काल में सबसे पुराना प्रतापी देवता कौन थे? तो इंद्र, भगवान इंद्र जो हैं हमारे, इनको सबसे ज्यादा पहला माना गया है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे इनकी रैंकिंग है। दूसरे नंबर पे आपके अग्नि देवता हैं। दूसरे नंबर पे आपके अग्नि देवता हैं। जो जल हैं, जल के देवता कौन है? वो आपके वरुण जी हैं। ये जल के देवता हैं। और जो प्रजापति हैं, ये आपके उत्तर वैदिक काल के प्रमुख, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख आपका देवता प्रजापति देखने को मिल जाते हैं। अब कुछ इनके बारे में जानकारी जान लेते हैं। किसके बारे में? इंद्र जी के बारे में। इंद्र जी को क्या कहते हैं? पुरंदर के नाम से जानते हैं। हिंदी में आपको देखने को मिल जाता है कि इनको हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। ये पेन नहीं लेंगे, पुरंदर के नाम से जानते हैं। और जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वैदिक काल है, तो ऋग्वेद, पहले इसको छोड़ो, ऋग्वेद समझो। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा 250 सूक्त जो हैं वो किसको समर्पित हैं? वो इंद्र जी को समर्पित हैं। इंद्र जी को समर्पित हैं। इनको पुरंदर के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? मतलब पुरंदर का मतलब क्या होता है? किले तोड़ने वाला, तोड़ने वाला। और इंद्र जी को वर्षा तथा ऋतु, ऋतु नहीं, वर्षा तथा युद्ध का देवता इंद्र जी को माना जाता है। और पहले पे 250 इंद्र जी के हैं और 200 आपका अग्नि देवता के हैं। 200 आपका अग्नि देवता के बारे में 200 सूक्त आपका वर्णित है आपके इसमें। और जो अग्नि है, मनुष्य तथा देवताओं के मध्य क्या माना गया है? मीडिएटर माना गया है या फिर मध्यस्थ माना गया है? मध्यस्थ माना गया है। और जो आपका गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र सूर्य जी को समर्पित है, तो मैं बता ही चुका आपको। और जो इसके तीसरे प्रमुख देवता हैं, पहले कौन है? पहले आपके इंद्र हैं, दूसरे आपके वरुण हैं, और जो थर्ड नंबर पे आते हैं रैंकिंग के हिसाब से, उसमें आपका वरुण है, ये आपका तीसरे हैं, ठीक है।
वैदिक काल में अघन्या, ना मारे जाने वाले, किस शब्द किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। गाय पूजनीय है, इसका अघन्या का अर्थ होता है ना मारे जाने वाला। ठीक है, तो गाय को किस लिए नहीं मानते थे? क्योंकि इसको सबसे मूल्यवान संपत्ति ये लोग मानते थे। और जो गाय को मार देता था उसको कैसे सजा मिलती थी? या तो देश से बाहर कर देते थे या फिर मृत्युदंड। मारने वाले को देश निकाला तथा मृत्यु दंड देने का टोटल इसमें आपका बनाया गया था। और आपका गाय को तो अघन्या कहते थे। बेटियों को क्या कहते थे वैदिक काल में? बेटियों को क्या कहते थे? बेटियों को कहते थे दुहिता। दुहिता, दुहिता कहते थे। और दुहिता का जो शाब्दिक अर्थ है, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो आपका गाय दुहने वाला, या फिर गा, हाँ गाय दुहने वाला, गाय दुहने वाला। और जो वॉर्स हुए इनमें, वॉर का मतलब होता है युद्ध। युद्ध को गविष्ठी कहा गया। गविष्ठ कहा गया क्योंकि इस टाइम पर गाय वाय को अगर कोई चोरी कर लेता था तो, और इस टाइप की चीजों में आपके वॉर्स हो जाते थे। गविष्ठी को ही क्या कहते थे? वॉर। क्यों होते थे वॉर? गाय की चोरी पर। तो गायों की खोज इसका अर्थ होता है। गविष्ठी का मतलब होता है गायों की खोज। गायों की खोज होता है। जो धनी व्यक्ति इसमें होता था उसको क्या कहते थे? जो आपका धनी व्यक्ति होता था उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे गोमत। जिसको गाय का मत प्राप्त हो वो आपका गौमत है। और जो आर्य लोग थे, आर्यों का प्रिय जानवर कौन सा था? उनका घोड़ा था। घोड़ा प्रिय था। लेकिन ये लोग पवित्र किसको मानते थे? ये लोग भी पवित्र किसको मानते थे? गाय को ही पवित्र मानते थे। आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। जो आपका ऋग्वेद था, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता था? विच रिवर इज कंसिडर्ड द मोस्ट सैक्रेड इन द ऋग्वेदा? जो ऋग्वेदा में आपका गंगा, सॉरी सरस्वती, अभी वर्तमान में तो आपका गंगा माना जाता है, सरस्वती विलुप्त हो चुकी है। चलो, जो ऋग्वेद है आपका, ये ऋग्वेद में गंगा नदी का जिक्र कितनी बार हुआ है? और आपका जो यमुना का जिक्र कितनी बार हुआ है? और आपका जो एक तो बची यमुना और एक बची सिंधु, और सिंधु का बार कितनी हुआ है? सिंधु का जिक्र कितनी बार हुआ है आप ये बताएंगे। तो याद रखेंगे, गंगा का जिक्र एक बार हुआ है, यमुना का जिक्र 3 बार हुआ है, और जो आपका सिंधु है इसे सबसे ज्यादा पाया गया है। सबसे ज्यादा जिक्र आपका सिंधु नदी का पाया गया है। याद रखेंगे, जो सरस्वती नदी है इसको क्या कहा गया है? इसमें ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है ना। नदियों में श्रेष्ठ, टॉप कह सकते हैं या फिर टॉपर कह सकते हैं नदियों में। नदियों में टॉपर श्रेणी में कौन आता है? सरस्वती आता है। इनके आपके 2 नाम अन्य भी थे। 2 अन्य नाम ये थे कि सरस्वती, मतलब सरस्वती रिवर है, इनको इसमें 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है। इनको हम मातेतमा, मातेतमा तथा देवीतमा, मातेतमा और देवीतमा के नाम से जानते हैं। अगर वर्तमान में इसको हम देखें, अगर वर्तमान में देखें कि इस नदी का वर्तमान में क्या व्यू है, वर्तमान में क्या कहते हैं, तो इसको हम घग्गर हाकरा, घग्गर हाकरा नदी से इसको जोड़ा जाता है कि हाँ, ऐसा माना जाता है कि ये वही वर्तमान वर्तमान मतलब प्राचीन नदी वही हो सकती है, लेकिन इसके कोई एग्जैक्ट साक्ष्य नहीं। तो ऋग्वेद है आपका, यहां पर लिखेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो नदी सूक्त है, नदी सूक्त है,
इसके अंतर्गत आपका कुल मिलाकर के 21 नदियों का उल्लेख है। कितनी नदियों का उल्लेख है? 21 नदियों का उल्लेख है। जो हिमालय पर्वत है, यहां पर लिखेंगे हिमालय, हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? किसमें? ऋग्वेद में हम हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? मुजम्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुजम्वत, या फिर मुंजवंत कहते हैं। सीधी भाषा में कहें तो मुंजवंत कहते हैं। आपकी इसमें अफगानिस्तान की 4 नदियों का जिक्र किया गया है। अफगान की 4 नदियों का जिक्र किया गया है, जिसमें आपकी पहली है कुबा, दूसरे नंबर पे आती है कुरमु, कुरमु, फिर आपकी आती है गोमती, गोमती के बाद आपका आती है सुवास्तु, सुवास्तु आती है। और दक्षिण भारत की नदियों के जो जिक्र हैं, जैसे आप कुछ, जैसे नर्मदा हो गई, गोदावरी हो गई, ये पवित्र नदियां मानी जाती हैं, लेकिन इनका वेदों में जिक्र कहीं भी नहीं पाया गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो दक्षिण भारत की गोदावरी, गोदावरी नहीं गोदावरी, अरे यार, गोदावरी तथा नर्मदा नदी का क्या उल्लेख आपका पाया गया है? तो आप बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी इनका उल्लेख हमारे वेदों में या फिर किसी भी ऋग्वेद या किसी भी वेद में नहीं पाया गया है। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख हुआ है? सिंधु नदी का। क्या लगाएंगे आप? सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सबसे ज्यादा बार आपका उल्लेख आपका सरस्वती, सॉरी, सिंधु नदी का हुआ है। और आप जो पवित्रता के मामले में वो आपका सरस्वती नदी है। अभी जस्ट पहले ही मैंने आपको बताया, जो सिंधु सिंधु लोग थे, सिंधु, ये नदी जो थी आपकी, ये आर्यों की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थी। आर्यों के लिए प्रमुख नदी थी, और इसको एक किस नाम से जानते थे? इसको आर्थिकी नाम से जानते थे। इसको ये अन्य किस नाम से जानते थे? तो इसको आर्थिकी नाम से ये लोग जानते थे। आर्थिकी, आर्थिकी नदी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनको आर्थिक रूप से सहायता देती थी, इसीलिए इसको ये आर्थिकी नदी कहते थे। और क्या बता सकते हैं? तो सिंधु नदी के बारे में, जैसे कहां पर गिरती है, आप ये समझ लो, जियोग्राफी का क्वेश्चन हो जाएगा ये तो, खैर समझ लो। जो सिंधु नदी है आपकी, ये अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में आपका ये गिरती है, और इसे क्या कहते हैं? परावत कहते हैं। परावत कहते हैं। ठीक है। जब आपके अरब सागर में गिरती है तो उसको ये परावत कहा जाता है। जो आर्य थे हमारे, आर्य लोग, ये सबसे पहले कहाँ आए थे? आर्य सबसे पहले आकर के कहां बसे थे? तो जो आपका सप्त सैंधो का प्रदेश है, सप्त सैंधो, या फिर 7 नदियों का जो प्रदेश है, या फिर 7 नदियों वाला जो क्षेत्र है, 7 नदियों वाला क्षेत्र है, ये सबसे पहले वहीं पर आए थे। जो पूरे ऋग्वेद में, पूरे ऋग्वेद में आप यहाँ पर मैंने क्या बताया? परावत का उल्लेख है, लेकिन परावत क्या होता है? समुद्र होता है। लेकिन हमारे पूरे भी ऋग्वेद में कहीं भी समुद्र शब्द का उल्लेख नहीं पाया गया है। तो समुद्र हमारे ऋग्वेद में नहीं है, याद रखेंगे। समुद्र शब्द हमारे ऋग्वेद में कहीं भी नहीं पाया गया है। और जो गंगा तथा यमुना है, यहाँ पर लिखो, गंगा तथा यमुना, इसका जिक्र किस किस मंडल में है? तो आप 10वां मंडल जो है हमारा, ये उसके अंतर्गत, ऋग्वेद के 10वें मंडल के अंतर्गत गंगा तथा यमुना का, गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख पाया गया है। वैदिक काल में रावी नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो रावी को हम परशुनी नाम से जानते थे। किस नाम किससे जानते थे? वितास्ता को हम झेलम के नाम से जानते थे। वितास्ता को हम झेलम के नाम से जानते थे। और अस्किनी को किस नाम से जानते थे? अस्किनी आपकी चिनाब है। अस्किनी आपकी चिनाब है। और जो विपाशा है, ये आपका व्यास है। क्या है? व्यास है। बहुत ही इजी है। और जो हाँ, परुष्णी, परुष्णी आपका ये हो गया। इसी नदी के किनारे
जो आपकी परशुनी नदी है, या फिर आप जो अभी वर्तमान में रावी नदी है, इसी के किनारे आपका जो दसराग युद्ध हुआ था, ये इसी नदी के तट पर हुआ था। दसराग युद्ध इसी नदी के तट पर हुआ था। और ये जो युद्ध था किसके किसके मध्य हुआ था? तो भरतवंशी है यहाँ पर, भरतवंशी राजा सुदास वर्सेस 10 अदर, 10 अन्य राजाओं के मध्य हुआ था। इसमें राजा सुदास जो थे उनकी जीत हुई थी, ये जीत गए थे। और इसका उल्लेख कहां पाया जाता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख है कि राजा सुदास जीते थे। और जो हमारी कुछ अन्य नदियां, हमारी जो आपकी सतलज है, सतलज, सतलज नदी को हम क्या कहते हैं? गंडक, गंडक लिख लो। गंडक को तो सदा नीरा कहते हैं, आपको पता ही है। और घग्गर आपकी जो है, घग्गर नदी आपको क्या है? इसका उल्लेख किसमें पाया जाता है? घग्गर नदी के बाद आप काबुल लिख लो। काबुल जो आपके अफगानिस्तान में बहती है, काबुल नदी। इनको हम किस नाम से जानते हैं? अपने क्या बोलते हैं, अपने वेदों के हिसाब से। तो आपकी जो सतलज है इसको हम सतुद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? सतुद्री कहते हैं। गंडक को हम सदा नीरा कहते हैं, गंडक को हम सदा नीरा कहते हैं। और जो आपकी घग्गर नदी है, घग्गर नदी को हम दृश्य द्योति कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य द्योति। और काबिल को हम कुभा कहते हैं, काबुल को हम कुभा नाम से जानते हैं। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य का हो जाएगा जो श्रेष्ठ हो, या फिर कुलीन वर्ग का हो, या फिर नोबेल का हो, जो उच्च कोटि का हो, उसको हम कहते हैं आर्य। यही होता है आपका आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई जाति प्रजाति है, ऐसा नहीं है, बस आप भी कुलीन वर्ग में जा सकते हैं अच्छे कर्म करके। जो आर्य लोग थे, आर्य लोग, इनकी मूल भाषा क्या थी? मूल भाषा क्या थी? इनकी जो आम भाषा थी वो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत इनकी मूल भाषा हुआ करती थी। यहाँ के जो समाज था, जो आर्यों का समाज था, कैसा था? तो पित्त सत्तात्मक, सत्तात्मक, यहां पर पिताजी की चलती थी। और जो आर्य लोग थे, आर्य, इनका प्रमुख पेय क्या था? प्रमुख पेय जो हिमालय, आपको मैंने बताया जो हिमालय पर्वत है इनका, हिमालय को क्या कहा गया है? हिमालय को कहा है मुंजवत कहा गया है। क्या कहा गया है? मुंजवत कहा गया है। और मुंजवत से ही आपका सोमरस प्राप्त होता है, सोमरस प्राप्त होता है। यही सोमरस इनका आर्यों का प्रमुख पेय आपका माना जाता है। जो इनका समाज था, इनका जो समाज था वो किस तरीके से विभाजित था? इनका समाज आपका 3 वर्ग में विभाजित था। एक तो आपका हो गया वॉरियर वर्ग, यानी कि योद्धा वर्ग, है ना। दूसरा हो गया आपका पुजारी वर्ग, दूसरा हो गया पुजारी वर्ग। और तीसरा आपका आम लोग, तीसरा आपका आम जनता में विभाजित था। जो विधवा विवाह था, क्या यहां पर मान्य था? विधवा पुनर्विवाह, विवाह मान्य था? तो जी हाँ, इसको ये मान्य था। और इसको हम नियोग प्रथा के नाम से जानते थे। तो नियोग प्रथा का उल्लेख आपका आर्यों में देखने को मिलेगा, और इसी आपका वैदिक काल में आपको देखने को मिलेगा। तो नियोग प्रथा। और इनके समय पर कोई भी जो आपका क्या बोलते हैं, अरे सती, सती प्रथा तथा बाल विवाह का कोई भी सबूत नहीं मिला है, कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये जो कुरीति थी, इसको बाद में ही स्टार्ट किया गया है कुछ लोगों के द्वारा। ठीक है, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बनती है कि अमाजू, एक शब्द आता है अमाजू। अमाजू किसको कहते हैं? जो स्त्री या फिर जो लड़की अविवाहित रहती है आजीवन, अब पता नहीं कैसे कैसे नाम है, आजीवन,
ठीक है, चलो। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? जो मैक्स मुलर, देखो बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, सभी को बताएंगे। तो मैक्स मुलर के अनुसार जो इसका मध्य एशिया, मध्य एशिया, और यही सबसे माना भी जाता है। तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने कहा था, तिब्बत से दयानंद सरस्वती ने कहा था, क्या कहा था कि ये लोग तिब्बत से आए हैं। और भैया हमारे उत्तरी ध्रुव जीनियस, ये हमारे तिलक साहब, यानी बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बताया था कि ये लोग कहीं नहीं भी नॉर्थ पोल से आए हैं। और जो सप्त सैंधो प्रदेश थे, सप्त सैंधो प्रदेश, और मतलब ऐसा माना जाता है कि यहाँ से आए थे ये लोग, सप्त सैंधो प्रदेश से ही आए थे। जो तुर्की का एक बोगज कोई अभिलेख है, जो तुर्की का, इसमें इसका जिक्र देखने को मिलता है। ये जो मैक्स मुलर के अनुसार है ना, कि मैक्स मुलर ने कहाँ बताया, तो उन्होंने बताया था तोगज, सॉरी, तुर्की का जो बोगज कोई अभिलेख है, इसके अंतर्गत आपके देखने को मिल जाता है। और जो इसकी रचना हुई थी 1400 बीसी के करीब इसकी पुष्टि मानी जाती है। जो बोगज कोई है, बोगज कोई अभिलेख है जो, इसके अंतर्गत आपका 4 देवताओं का वर्णन है, 4 वैदिक देवता। एक आप तो हो गए इंद्र, इंद्र देवता, और आपके हो गए वरुण, वरुण हो गए, वरुण के बाद आपके हो गए एक मित्र, मित्र तथा नासत्य। कौन हो गए? नासत्य हो गए। इसमें 4 प्रकार के वैदिक देवता, ये कौन है? ये आपके वैदिक देवता हैं, वैदिक देवता। कुल मिलाकर के बोगज कोई में आपका 4 देवताओं के बारे में बताया गया है। डॉक्टर संपूर्णानंद, ये लोग यूरेशिया से आए थे। इनके अनुसार यूरेशिया से, या फिर जो आपका आल्पस पर्वत है, कहाँ पर है आपका? अमेरिका में है आल्पस, आल्पस पर्वत, ये वहां से आए थे। सबके अपने अपने सिद्धांत हैं। और गंगानाथ झा के हिसाब से, गंगानाथ झा के हिसाब से कहां से आए थे? ये लोग आए थे ब्रह्मार्षि देश से। और ये वास्तविक रूप से आए कहां से थे? जो सबसे ज्यादा माना जाता है वो आया था खैबर दर्रे से, भारत आए थे। मतलब ये रास्ता है खैबर दर्रा, खैबर पख्तून जो आपका पाकिस्तान में पड़ता है, और खैबर दर्रे से होकर के जो खैबर पास है, ये वहीं से आपका आए थे। और ये सब सैंधो प्रदेश जो आपका भारत, पंजाब, और जो पाकिस्तान का पंजाब है वर्तमान में, और जो अफगानिस्तान है, वहां पर जो 7 नदियों का जो जाल बना हुआ है, उसी को सब सैंधो प्रदेश कहते हैं। और ये आकर के सबसे पहले वहीं पर बसे गए थे। तो आपका ये पंजाब और अफगानिस्तान में बस गए थे। आप इतना तो याद पता ही होगा आपको। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? चलो समझते हैं। सबसे छोटी इकाई थी आपकी भैया कुल, कुल या परिवार। कुल आपका सबसे छोटा था। अब इनकी यहां पर समझो, आपका कुल आया, सबसे छोटा कुल है। कुल के बाद छोटा सा बड़ा क्या बना? कुल मिलाकर के आपका ग्राम बना। कुल कुल मिलाकर के आपका ग्राम बना, और ग्राम ग्राम मिलाकर के आपका विश्व बना। ठीक है, और विश्व विश्व को मिलाकर के आपका जन बना, और जन जन मिलाकर के आपका राष्ट्र बना। याद रहे, जनपद का कोई भी उल्लेख आपका ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलता है। जनपद का उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलता है। कई कुल, और इसका जो, हाँ, जो कुल होते हैं, इसका जो, सॉरी, जो ग्राम है, इसका जो मुखिया होता था, इसका जो मुखिया होता था, उसको हम ग्रामणी कहते थे। क्या कहते थे? ग्रामणी कहते थे। और जो विश्व था, विश्व के मुखिया को हम विस्पति कहते थे, विस्पति कहते थे। ठीक है, और जो, और जन के मुखिया को क्या कहते थे? इसको राजन कहते थे। राजन या फिर रक्षक के नाम से जानते थे, या फिर रक्षक के नाम से जानते थे। इतना आप याद रखेंगे। जो ऋग्वेद है आपका, आपका जो ऋग्वेद है, इसके अंतर्गत जन शब्द कितनी बार यूज हुआ है? जन शब्द आपका 275 बार करीब। और विश्व, विश्व शब्द कितनी बार यूज हुआ है?
तो विश्व 170 बार आया है। ऋग्वैदिक काल में जनपद और राष्ट्र शब्द जो थे वो जनरली इतना ट्रेंड में नहीं थे, मिलकर के राष्ट्र बना, ये सब तो हम सब जानते हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में जनपद और राष्ट्र इन दोनों शब्दों को इतना वरीयता नहीं दी गई थी। जनपद तो बिल्कुल भी नहीं था और राष्ट्र को इतनी वरीयता दी नहीं गई थी। इसमें जो राजा होता था, राजा बस नाम का राजा होता था, उसको इतनी शक्ति नहीं दी गई थी। शक्तिहीन राजा आप कह सकते हैं, या फिर पपेट किंग कह सकते हैं। शक्ति ज्यादा नहीं। यहाँ पर जिसके पास भूमि है, मतलब तो जो राजा है वो शक्ति है उसके पास, मतलब उसको कहने का मतलब है इसके पास सिर्फ प्रजा को संचालन करने का अधिकार है। वहां उस जो राजा होता था वहां पर वो उस राज्य में जितनी भी जमीन है उसका स्वामित्व नहीं कर सकता था। इस प्रकार की वहां की सिद्धांत था और राजा के पास ज्यादा शक्तियां भी नहीं थी। कुल मिलाकर के ये बात है। वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में देखने को मिलता है? तो 10वां मंडल आपका हो गया था, अभी बताया पीछे ही, पुरुष सूक्त। इसके अंतर्गत ही आपका शूद्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। शूद्र के अलावा भी इसके अंतर्गत आपका ब्राह्मण हो गया और क्षत्रिय हो गया और आपका वैश्य हो गया। वैश्य के बाद इसी तरीके आपका इसके अंतर्गत देखा जाता था। और ऋग्वैदिक काल में आपका वर्ण व्यवस्था देखी गई थी किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ऋग्वैदिक काल में आपकी जो वर्ण व्यवस्था देखी गई, वो कर्मों के आधार पर देखी गई, ना कि जन्म के आधार पर। ना कि जन्म के आधार पर, याद रखेंगे आप इसमें। और जो छुआछूत है, जैसे ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में जो था इसमें वर्ण व्यवस्था कर्मों के आधार पर थी। लेकिन जब समय बदला और उत्तर वैदिक काल आया, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे जन्म के आधार पर बदल गई। तो जन्म के आधार पर कब बदली? ये आपका उत्तर वैदिक काल में बदली। नहीं तो ऋग्वैदिक काल में तो यहाँ पर आपका जो पेशा होता था या फिर ऑक्यूपेशन होता था या फिर कर्म होता था, जो कार्य आप करते थे, उसके आधार पर आपका यहाँ पर जो कास्ट है वो आपका डिसाइड होता था। और वैदिक काल जो आपका है, ऋग्वैदिक या फिर वैदिक काल में छुआछूत जैसी कोई चीज नहीं थी, तो आप ऐसे ही समझ लो। बट आपका वैदिक काल में जो शूद्र लोग थे या फिर कर्म के आधार पर जिनको शूद्र कहा गया, उनको उपनयन तथा पूजा पाठ से रोका गया। ठीक है, और जो बस ठीक है, इसमें तो इतना ही है। पूर्व वैदिक काल, अर्ली वैदिक पीरियड के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। क्या था? पशुपालन था। जो उत्तर वैदिक काल था इसमें क्या था? उत्तर वैदिक काल में, पूर्व वैदिक काल में तो पशुपालन हो गया। उत्तर वैदिक काल में बता चुका हूं, फिर से सुन लो। उत्तर वैदिक काल में कृषि था। क्या था मेरे भाई? कृषि था प्रमुख स्रोत। चलो ओके, फिर क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में? एक जैसे क्या बात करें, ऋग्वैदिक काल समझ लेते हैं। जो आपका ऋग्वेद है, इसके अंतर्गत आपकी जो कृषि है, इसका उल्लेख कितना देखने को मिला है? मात्र 24 बार इसका उल्लेख देखने को मिला है। कितनी बार देखने को मिला है? 24 बार देखने को मिला है। और जो पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल में कोई भी सिक्का नहीं चलता था, कॉइन नहीं चलता था। और जो निष्क होता था, निष्क
इनके गले का आभूषण होता था, निष्क इनके गले का आभूषण होता था, गले का गहना कह सकते हैं या फिर गले का आभूषण कह सकते हैं। इस समय आपका पूर्व वैदिक काल में आपका बार्टर सिस्टम प्रचलित में था। बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम क्या होता है? वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली आपका यहाँ पर देखने को मिलती थी। जो बढ़ई होता था, जो लकड़ी वकड़ी छीलने का काम करता था, यहाँ पर इसको, और जो रथ बनाता था, देखो बढ़ई को पहले समझो कहते क्या थे। बढ़ई को हम कहते थे एक, और एक रथकार हो गया, बढ़ई ही रथ बनाने का काम करेगा, रथकार। और जो बढ़ई था, बढ़ई को हम तछड़ कहते थे। क्या कहते थे? तछड़। इनको बहुत ज्यादा सम्मानीय माना जाता था। सम्मानित पोस्ट थी आपकी इनकी, मतलब कह सकते हैं आप, सम्मानित इनको माना जाता था। और जो आपका ब्याज का पैसा होता था, इसको क्या कहते थे? इसको नहीं, मतलब ब्याज का जो पैसा, यहाँ पे आपका जो ब्याज का पैसा जो देता था, उसको क्या कहते थे? मान लो आपने लोन लिया और आप उसको कैसे वापस करेंगे? सूद समेत वापस करेंगे, यानी कि सूद के साथ में जो देता था पैसे, उसको सूदखोर अभी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी तो सूदखोर कहते हैं वर्तमान में। लेकिन अगर सूदखोर की ही वैदिक काल की जो परिभाषा को हम जाने, तो इसमें आपका वेकनाट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वेकनाट कहा जाता था। याद रखेंगे, वेकनाट इसमें आपको कहा जाता था, आपको नहीं, मतलब जो लेता था। उत्तर वैदिक काल की किस नई धातु की खोज हुई जिसने कृषि में क्रांति ला दी? लोहा, लोहे से हल बनने लगे और डिफरेंट टाइप के इसमें औजार बनने लगे, जिससे कृषि करना आसान हो गया। इसी वजह से यहाँ पे कृषि की क्रांति ला दी। ठीक है। और जो वैदिक काल में लोहे को क्या कहते थे? श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस, इसको नाम से जानते थे। और जो तांबा होता था, तांबे को क्या कहते थे? याद रखो, तांबा यहां पर, इसको कहते थे लोहित अयस। लोहित अयस के नाम से जानते हैं। लोहे की कुल्हाड़ियां बनने लगी, जिसकी वजह से जंगल साफ होने लगे, जंगल कटने लगे, और कृषि में बहुत ज्यादा आसानी होने लगी। गहरी जुताई करना संभव हो गया। इन सब चीजें, ये सब चीजें हो गई। जो आपका यूपी है, यूपी में आपका अतरंजी खेड़ा है, एक अतरंजी खेड़ा, यहां से करीब 1000 ईसा पूर्व पहले लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। आपके लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए, जो कि एक बहुत ही ठीक ठाक चीज है। और उत्तर वैदिक काल हो गया। अगर यहाँ पर कृषि की बात चल रही है, तो यजुर्वेद का नाम कैसे पीछे रह सकता है? क्योंकि यजुर्वेद में जो कृषि थी, सॉरी, जो खेत थे, जुते खेत, इसको क्या कहते थे? जुती, सॉरी खेत नहीं, मतलब जुती नालियां, जुती नाली। और आपका हल, हल को क्या कहते थे? हल को सीर कहते थे। तथा जो जुती हुई नालियां थी, इसको सीता कहते थे। जुती नालियों को यजुर्वेद में सीता कहा गया। क्या कहा गया? सीता कहा गया। और हल को क्या कहा गया? इसमें आपका सिर कहा गया। और चावल को क्या कहा गया? चावल, उत्तर वैदिक काल में चावल, उत्तर वैदिक काल में आपका चावल को क्या कहा गया? व्रीहि कहा गया। क्या कहा गया? व्रीहि कहा गया। और गेहूं को क्या कहा गया? गेहूं को गोधूम कहा गया, गोधूम कहा गया। वैदिक काल में जनता द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? राजा को स्वेच्छा से दिया, यानी कि बलि। बलि क्या होता था? एक टाइप का ये कर है, जो कि पूर्व वैदिक काल में आपका ये एक स्वैच्छिक भेंट या फिर वॉलेंटरी गिफ्ट, इसको आप कह सकते हैं। ये आपका कब? वैदिक काल का है, तो याद रखेंगे। यानी कि पूर्व वैदिक काल। कैसा वैदिक काल? पूर्व
पूर्व वैदिक काल में जनता द्वारा दिए जाने स्वेच्छा से दिए जाने वाला कार्य जो आपका था वो बलि था। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि आप इसमें आपको इतना देना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। बट बस आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी दे सकते थे। लेकिन जो इसमें जो मेन कर था, मेन कर यानी कि जो उपज पर लगता था, उपज पर कितना कर लगता था, 1/6 कर लगता था, जो कि सभी को देना पड़ता, सॉरी 16, 1/16, 1/16 कर होता था जो कि सभी को देना पड़ता था। यानी कि 16 में से आपको एक हिस्सा आपको देना पड़ता था। जो अधिकारी आपका टैक्स वसूलता था उसको कहते थे वागदूत, भागदूत, भागदूत कहते थे इसको। और जो कोषाध्यक्ष होता था, जो कोष का या फिर ट्रेजरी जो देखता था, कोषाध्यक्ष, इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे संग्रहिता, संग्रहिता, संग्रहिता। और जो राजा, गोपता जनस्य, राजा को उत्तर पूर्व वैदिक काल में गोपता जनस्य या फिर कबीले की रक्षा करने वाला कहते थे। और जो सभा तथा समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभा तथा समिति, ये क्या करती थी, राजा की शक्ति पर नियंत्रण रखती थी। आप ये बताएंगे सभा और समिति किन की पुत्रियों का नाम है, तो प्रजापति की पुत्रियों का नाम है। किसका, प्रजापति की पुत्रियों का नाम है। जो महिलाएं होती थी, वे सभा तथा विदित की जो बैठक होती थी इनमें पार्टिसिपेट कर सकती थी या फिर भाग लेना इनका पॉसिबल था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था का उदय हुआ। गोत्र का मूल अर्थ क्या होता है, तो गोत्र का मूल अर्थ क्या होता है, यानी कि गोष्ठ, ये वाला वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता है। कुल कहने का मतलब है काउ मैन वेयर कैटल ऑफ द होल क्लैन वाज केप्ट। तो क्लैन का मतलब होता है वंश, क्लैन का मतलब होता है वंश, जहां पर आपका पूरा गोवंश पाला जाता है उसको आप क्या कहते हैं, गोत्र कहते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद में इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो शाब्दिक अर्थ था गोष्ठ का, एक ही वंश के, बाद में इसका शाब्दिक अर्थ बदला जो कि हो गया एक ही पूर्वज के वंशज, आपका ये देखने को मिला। ठीक है। और अभी आप देखते होंगे कि जो सेम गोत्र में शादियां नहीं होती हैं, तो इस पर बैन कब लगा, यानी कि सेम गोत्र पर, सेम गोत्र पर विवाह बैन, विवाह बैन आपका उत्तर वैदिक काल में देखने को मिल गया था। और ये तभी से अब तक चली आ रही हैं। इसमें आश्रम व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल में ही आश्रम व्यवस्था थी जो मैंने बताया। इसमें आपके 4 प्रकार के समाज थे। आश्रम व्यवस्था 4 प्रकार की व्यवस्था थे। कौन कौन सी थी, ब्रह्मचर्य थी, गृहस्थ थी, वानप्रस्थ थी और संन्यास थी। इसी में आपका उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुई थी। जो गृहस्थ था इसको सभी आश्रम में सर्वश्रेष्ठ माना गया। तो गृहस्थ आपका जो था, गृहस्थ ये सबसे टॉप पर रहा। ठीक है, सबसे टॉप पर रहा। और इसी में आपका, इसी काल में मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, मिट्टी के बने बर्तन, मृद भांड, जिसको पीजीडब्ल्यू कहते थे। क्या कहते थे, पीजीडब्ल्यू कहते थे। इसी काल में आपका बनाए जाते थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका चित्रित धूसर मृदभांड है वो किस काल में बनाए जाते थे, तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल में आपके बनाए जाते थे। इसी समय जो राजा लोग थे, राजा लोग थे वो असूया तथा आपका एक यज्ञ होता था जिसमें घोड़ा छोड़ते थे, अश्वमेध, अश्वमेध, अश्वमेध यज्ञ आपका इसी समय आपका स्टार्ट हुआ था। तो बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप लोग। पुराणों की कुल संख्या कितनी है, तो पुराणों की कुल संख्या 108 है आपकी, माफ करिएगा 108 नहीं है, 18 है। वेदों की संख्या आपका 108 है। ठीक है। और जो सबसे प्राचीन जो आपका है वो सबसे
आपका प्राचीन जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है, याद रखेंगे। मत्स्य पुराण आपका सबसे प्राचीन है, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन आपको देखने को मिल जाएगा। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता जो पुराणों के रचयिता हैं वो हैं आपके महर्षि लोमहर्ष। कौन है मेरे भाई? लोमहर्ष। और इनके पुत्र उग्रश्रवा, उग्र यहां पर लिखो, पुत्र उग्र श्रवा। तो लोमहर्ष और इनके पुत्र जो उग्रश्रवा थे, इन्होंने मिलकर के बनाया था जो मौर्य वंश था आपका, मौर्य वंश। इसकी जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण में मिलती है? किस पुराण में मिलती है आप बताएंगे। जो आपका मौर्य वंश है इसकी जानकारी किस पुराण में मिलती है? तो जो विष्णु पुराण रहा है आपका, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण में आपका मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। जो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वो किसमें मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी आपका वायु पुराण में मिलती है। किस पुराण में? तो वायु पुराण में देखने को मिल जाती है। जो मत्स्य पुराण है आपका, यहां पर लिखेंगे जो सबसे पुराना है, आपका जो मत्स्य पुराण है, इसमें आपका सातवाहन वंश, सातवाहन वंश तथा विष्णु जी के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन, किसका वर्णन है? 10 अवतार तथा सातवाहन वंश का वर्णन आपका मत्स्य पुराण में देखने को मिलेगा। जो पुराण है इनकी भाषा क्या रही है? तो संस्कृत इनकी मुख्य भाषा रही है। और जो आपका भागवत पुराण रहा है, लिखो भागवत पुराण, ये किससे संबंधित है? ये कृष्ण भक्ति का एक प्रमुख, कृष्ण भक्ति धारा, कृष्ण भक्ति से ये जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण आपका पुराण है आपका, ठीक है। और इसमें आपका एक कुरीति टाइप का कह सकते हैं कि शूद्र लोग जो थे, शूद्र तथा महिलाएं, वो वेदों को पढ़ नहीं सकते थे। वे पढ़ नहीं सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ सकते थे। वेद वे पढ़ नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे, लेकिन सुनने का अधिकार उनके पास था। पढ़ क्यों नहीं सकते थे? उनसे पूछा जाए बिठा के कायदे से, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? जो आपके उपनिषद हैं 108 है, या शायद क्वेश्चन आ भी चुका है पहले, या फिर मैंने बताया था। जो उपनिषद हैं ये किस तरीके की बुक्स हैं? तो आपकी ये फिलॉसफी पर आधारित बुक हैं। जो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका। जो उपनिषद है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठकर सुनना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। सुनना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। जो शंकराचार्य हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, 10 प्रमुख जो आपके उपनिषद थे, 10 प्रमुख उपनिषद, उन्होंने इस पर भाष्य लिखा था। भाष्य का मतलब होता है उस पर इन्होंने कमेंट्री की थी, कुछ अपनी टिप्पणियां लिखी थी इसके ऊपर। तो शंकराचार्य ने जो 10 प्रमुख उपनिषद हैं इसके ऊपर आपका कमेंट्री की थी, या फिर भाष्य आप कह सकते हैं आम भाषा में, या फिर जो एग्जाम की लैंग्वेज है इसमें आपका कह सकते हैं। पुनर्जन्म का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिला था? पुनर्जन्म का उल्लेख आपका सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद,
उपनिषद इसके अंदर देखने को मिला। और जो यज्ञ और जो कठोर यज्ञ तथा जटिल कर्मकांड या फिर सीधा कर्मकांड लिख लो, कर्मकांड का विरोध किसमें देखने को मिला? इसमें आपका विरोध ये आपका उपनिषदों में ही हुई है। इसमें हुई है, उपनिषदों में ही हुई है। और जो नचिकेता और यम जी का जो यम एंड नचिकेता जो संवाद हुआ था, जिसमें उन्होंने मृत्यु का रहस्य पूछा था, वो आपका कठोपनिषद में पाया जाता है। और जो मांडुक्योपनिषद है, मांडुक्यो उपनिषद है, ये आपका सबसे छोटा है। क्या है? सबसे छोटा उपनिषद आपको देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता कौन था? तो आपका सर्वोच्च देवता आपके हो गए इंद्र जी। कौन था सबसे उच्च देवता आपका? नहीं यार, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आपके प्रजापति थे। उत्तर वैदिक काल में आपके प्रजापति थे, क्योंकि इस समय इनका महत्व खत्म हो गया था। इंद्र पहले पर थे, वरुण दूसरे पर थे, है ना, वरुण 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 तीसरे पर थे। तो इनका यहाँ पर आते आते वर्चस्व खत्म हो गया था, और प्रजापति को यहाँ पर जो सृष्टि के कर्ता हैं, जो क्रिएटर हैं सृष्टि के, प्रजापति को मान लिया गया था। और दूसरे यहाँ पर दूसरे प्रमुख देवता आपके विष्णु बन गए। तीसरे देवता रुद्र यानी भगवान शिव बन गए। थर्ड नंबर पर कौन आ गया? थर्ड नंबर पर लॉर्ड शिवा आ गए, या फिर शिव जी आ गए, तीसरे नंबर पर आ गए। विष्णु जी क्या बन गए? संरक्षक बन गए। और जो हमारे ये भोलेनाथ, ये डिस्ट्रॉयर बन गए। डिस्ट्रॉयर का मतलब है ये पशुपतिनाथ के भी नाम से जानने लगे, और ये पशुओं के देवता के नाम से जाने जाने लगे। ठीक है। इस काल में जो आप ये कहें कि जो मूर्ति पूजा अगर आप सोच रहे हैं कि इस काल में स्टार्ट हो गई होगी, तो बिल्कुल भी मूर्ति पूजा इसमें नहीं स्टार्ट हो गई। इस यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ यज्ञ का महत्व सबसे ज्यादा था। किसका सबसे ज्यादा था? इस टाइम पे आपका जो अंधविश्वास था, अंधविश्वास जादू टोना वाला, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। बलि प्रथा बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब जितनी निगेटिव चीजें थी वो इस काल में सबसे ज्यादा बढ़ गई। और ऋग्वैदिक काल में जो पूषण एक देवता थे हमारे, ऋग्वैदिक काल में जो पूषण देवता थे आर्यों के, पूषण पूषण का मतलब होता है जानवरों के देवता या फिर पशुओं के देवता माना जाता था, पशुओं के देवता माना जाता था। इस काल में आते आते ये शूद्रों के देवता हो गए थे, शूद्रों के देवता। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन हिंदू कानून में सबसे पुरानी पुस्तक जो आपकी मनुस्मृति है, यह आपका समाज व्यवस्था और कानून पर आधारित है। जो सबसे अगर माना जाए जो भारतीय प्राचीन इतिहास जो है आपका, वहाँ की सबसे ओल्डेस्ट बुक कौन सी है? तो आपका वो मनुस्मृति है। इसकी रचना कब हुई थी? मनुस्मृति की जो रचना थी वो कब हुई थी? ये शुंग वंश के दौरान, मतलब शुंग काल में करीब 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में हुई थी। इसमें 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं। विवाह का कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें आपका ब्रह्म विवाह आपका सर्वश्रेष्ठ पाया गया है। इसमें आपका अनुलोम विवाह बताया गया है। अनुलोम विवाह बताया गया है, मतलब उच्च वर्ण का जो लड़का होगा, उच्च वर्ण का लड़का तथा निम्न वर्ग की लड़की, निम्न वर्ग की लड़की मान्य था। इसी को कहते हैं अनुलोम विवाह। और जो प्रतिलोम था, प्रतिलोम यानी कि अनुलोम तो मान्य था लेकिन प्रतिलोम नहीं मान्य था, यानी कि उच्च वर्ग की लड़की नहीं हो सकती है और निम्न वर्ग का लड़का बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है।
अगर प्रतिलोम की बात करें तो अनुलोम और प्रतिलोम आप समझ गए होंगे। एक जर्मन दार्शनिक हुए थे हमारे, जर्मन दार्शनिक, नीत्शे आप कह सकते हैं, उनका नाम नीत्शे था। नीत्शे ने बाइबल से अच्छा कहा था, किसको? बाइबल से अच्छा कहा था मनुस्मृति को, मनु मनुस्मृति को कहा था। मनुस्मृति पे जल्द वीडियो लेकर के आऊंगा बहुत अच्छे से। चलो, जय संहिता, इसके बारे में 2-3 फैक्ट आप एक्स्ट्रा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बाकी आपके क्वेश्चन SW रहा है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, एंड पीडीएफ्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, एंड हाँ प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद एंड जय भारत।